नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों, हम RS अग्रवाल बुक कर रहे हैं और हम चैप्टर कर रहे हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले हमारी क्लास फर्स्ट आ चुकी है जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से 10 तक किए थे। आज हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 ये कह रहा है 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 हो जाता है। 2400 रुपये मूलधन दे रखा है, समय 4 वर्ष में और मिश्रधन दे दिया 3264। अगर हमें ब्याज निकालना तो क्या करूँगा, मिश्रधन में से मूलधन घटा दूंगा, यानी 3264 में से 2400 गया तो 4 6 और यहाँ पे आ गए यहाँ पे 8 यानी 864। यह है 4 वर्ष का ब्याज। हमें निकालना पड़ता है 1 वर्ष का, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और यहाँ से 4 छिंग 24 यानी 216 आया हमारा 1 वर्ष का ब्याज। अब 1 वर्ष ब्याज ये मूलधन पे लग का होएगा, यानी 216 बटे 2400 गुणा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म और इसे काटेंगे हम 9%। तो ये आ गई हमारी यहाँ पे दर। फिर कह रहा है इस पे ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पे, तो नई दर कितने की, पहले 9 की थी, 1 की वृद्धि कर दी तो कितने की होगी, 10 की होगी दर। इसी धनराशि पर उतने ही समय के लिए मिश्रधन बताना हमें कितना आएगा। तो करेंगे समय कितना, 4 10 चौक 40, मिश्रधन ये मूलधन यही है, तो 2400 गुणा 40 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 4 चौक 16, हाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 1 जीरो ये, यानी 960 आ गया हमारा ब्याज। हमें बताना है मिश्रधन, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी 2400 प्लस 960, 0 6 13 का 3 का हाँ से लगा 1 यानी 3360 और 3360 आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए, ए ने जो है बी को दिए 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए। आगे कह रहा है तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार दिए। ए ने जो है सी को कितने दिए हैं, ये 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए एक ही साधारण ब्याज की दर पर दिए हैं और दोनों से मिलके 2200 प्राप्त हो रहा, तो हमें दर बतानी है। तो यहाँ करेंगे ए वाला, यहाँ पर करेंगे सी वाला। तो मूलधन आ गया यहाँ पर ए का 5000, इसका समय है 2 का और यहाँ से आ गया इसका 3000 और इसका समय है हमारा 4 वर्ष के लिए। 3 जीरो से यह, चलो इसे 3 से काट दो, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। अब देखो अगर हम दोनों को जोड़ दें, 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22, यानी कितनी आ गई दर यहाँ पर 10% की। यहाँ पे जैसे 10% करते हैं, अगर हम 5000 गुणा 2 गुणा 10 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म और 500 दूनी 1000 तो यहाँ से आ गया और 1200 ऐसा आएगा, दोनों मिला के 2200 हो जाएगा, यानी 10% की दर। ऑप्शन सी डी आपका करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित साधन ब्याज 1875 है। 6 वर्ष में ऐसा ही दे रखा है 1875, तो 1 वर्ष का निकालना पड़ता है, इसे हम 6 से भाग कर देंगे। 6 3 18, कुछ नहीं बचा, 6 1 हम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी 312.5 आ गया ये 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। फिर कह रहा है ये इतनी ही दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधन ब्याज उपचित होएगा। तो पहले दर निकालेंगे, यानी 312.5 ये 2500 पर
गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 25 से एकम 25, यहाँ पे 6 बचा, 25 दूनी 50, यहाँ पे 12, 25 पंजे 125, यानी 12.5% की यहाँ पे आ गई दर। फिर कह रहा है यहाँ से इतनी ही दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधन ब्याज होएगा, यानी आपके समय कितना हो गया, पहला ही जैसा, और यहाँ पे मूलधन बदल दिया इनने 6875, तो करेंगे R गुणा T, यानी कि 12.5 की 6 में गुणा करनी है, तो 12.5 का दुगना कितना होता है 25, और 25 तिया 75, यहाँ से 75 आ जाएगा। तो हमें निकालना है 6875 का 75%, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3 की गुणा लग जाएगी इधर, 3 पंजे 15 का 5 कहाँ से लगे 1, 3 सत्ते 21, 22 का 2 कहाँ से लगे 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 का 6 कहाँ से लगे 2, 3 छिंग 18 और 2 20 बटे 4, 4 से सब भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 दुनिया 4 पंजे 20, यानी 5156.25, और 5156.25 आपका ये इनमें से कोई नहीं, यानी ई ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये कह रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधन ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये पर साधन ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो करेंगे मूलधन साधन ब्याज बराबर साधन ब्याज के रख देंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो पहले में मूलधन दे रखा है ये आपका 8,000 और दर दे रखी है 3% की, और फिर कह रहा है अगले में ये मूलधन इसने दे दिया यहाँ पे 6,000 और दर दे दी इसने 4% की, समय 5 वर्ष है बटे 100। तो जीरो इसे हम समय को x मान लें, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो ख़त्म, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ये भी ख़त्म इससे। तो x बराबर क्या आ गया 5 वर्ष, और 5 वर्ष आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है साधन ब्याज के एक निश्चित दर से कोई धनराशि 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 20 वर्ष में दोगुनी। फिर कह रहा है इसी धन को तिगने होने में कितना समय लगेगा, हमें तिगनी बतानी है, तिगनी कब होगी। देखो हर चीज़ अपने आप में 100 है, जब ये दोगुनी हुई तो कितना हुआ 200, यानी कि आपका यहाँ पे 100 बढ़ी, 100 बढ़ी, ये बढ़ी है 20 वर्ष में, 20 वर्ष में 100 बढ़ गई। अब हमें करनी है तिगनी, हमें 100 को तिगना करना है यानी 300, यानी कितनी बढ़ानी है 200 बढ़ानी है, 200 बढ़ानी है। जब 100 20 वर्ष में बढ़ेगी तो 200 कितने वर्ष में बढ़ेगी 40 वर्ष में, और 40 वर्ष आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कम से कम कितने वर्ष में 2600 रुपये का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से साधन ब्याज पूरे रुपए में होगा। इसका मतलब यह है कि साधन ब्याज जो पॉइंटों में नहीं होना चाहिए। तो मूलधन दे रखा है इसने 2600 और दर है 6 सही 2/3 की, समय बताना हमें। अगर हम सूत्र लगाएंगे यानी मूलधन गुणा दर, तो 6 × 18 2 20/3 और समय लिखना है। तो जब ये 3 है तो 3 2600 को भी नहीं काटेगा, 20 को भी नहीं काटेगा, तो हमें समय मानना पड़ेगा 3, जिससे 3 कट जाए और पूरा पैसा रुपए में आएगा, ना कि किसी पॉइंट में आएगा। तो समय कितना आ गया कम से कम 3 वर्ष, और 3 वर्ष आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कितने वर्ष में 12% दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। यानी दर है 12%, मूलधन 3000
साधारण ब्याज दे रखा है कितना, 1080। हमें बताना है समय, समय बताना है। तो करेंगे यहाँ पे मूलधन साधारण ब्याज का सूत्र लगाएं तो साधारण ब्याज इधर 1080 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म और इस जीरो से ये जीरो ख़त्म। 12 निम्मा 108 और 3 से काटा हमने 3 बार, तो x बराबर आ गया 3, यानी 3 वर्ष में। और 3 वर्ष आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 में कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900, 8 वर्ष में 2900 और 10 वर्ष में 3000। फिर कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर बतानी है हमें। देखो जब भी साधारण ब्याज में ऐसे कहे कि 8 वर्ष में इतना और 10 वर्ष में इतना, तो दोनों का अंतर करेंगे यहाँ पे 2 वर्ष और इधर दोनों का अंतर करेंगे तो 100। 2 वर्ष में 100 बढ़ रही है तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष में बढ़ेगा 50। हमें साधारण ब्याज में बिल्कुल शुरू में आना पड़ता है। तो 8 वर्ष में इतना हो रहा है तो 8 वर्ष पहले आएंगे हम, तो 8 पंजे 40 यानी 400 इससे कम। तो मूलधन शुरू में कितना था, इससे 400 कम, 8 पंजे 40 यानी 400 कम 2900 से कितना था 2500। और हर वर्ष 50 की हो रही है वृद्धि, तो 50 की वृद्धि 2500 पे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 25 दूनी 50, यानी कि 2% की दर चल रही है इसमें। और 2% की दर आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। 8 वर्ष में 2 गुना, यानी कि पहले 100 थी अब कितनी होगी 200, 200 हो गया। कितना हो, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में 200, तो निकालेंगे 1 वर्ष में। 8 वर्ष में 200 हो गया यानी कितना बढ़ा, 100 बढ़ा, तो 1 वर्ष में निकालेंगे तो इसकी दर गुणा और इसकी नीचे आ जाएगा, तो 100/8 और 100/8 होता है 12.5%। और 12.5% आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।